हेलो दोस्तों, सुप्रभात आप सभी को। आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आप सबको बताया था कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करना और शून्यकों के बीच संबंध की स्थापना करना। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुपद का शून्यक अगर दिया रहे, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल, तो बहुपद हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ये भी बहुपद के अंतर्गत 10th क्लास में पढ़ना है आप लोग को। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें इसमें क्या क्या दिया हुआ रहेगा और क्या फाइंड करना होगा, यानी ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि पहला शून्यक और दूसरा शून्यकों का योग। तो इसको हम लोग लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। और दूसरा दिया रहेगा आप लोग को अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ये दो चीज आप लोग को दिया रहेगा और तब आप लोग को लिखेगा कि बहुपद ज्ञात करें। तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए एक सूत्र होता है। आगे की कक्षा में आप लोग को हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि वो फार्मूला ऐसा ही क्यों होता है। तो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इससे आप लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें जो यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर हम पहले ही बता चुके हैं कि माइनस बी बाई ए होता है, उसके कारण ये माइनस है। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कैसे क्या दिया रहेगा, क्या ज्ञात करना होगा। तो मान लीजिए कि दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, वैसे बुक में दिया रहेगा मान अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो अब आप लोगों से कहें बहुपद ज्ञात करें, तो कुछ नहीं करना है, सीधे सबसे पहले इस फार्मूला को आप यूज कीजिए और जस के तस इनके मान को इनके उचित स्थान पे पुट कर दीजिए, यानी कि रख दीजिए। तो यहाँ पे रखिए, पहले लिख लीजिए फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे रखिए मान को। तो यहाँ पे x², ये तो जस का तस रहेगा, माइनस और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना है 0। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 0 और इंटू गुना x। फिर यहाँ पे होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5। तो यहाँ पे हम रख देंगे प्लस √5। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x² और ये 0 से गुना होगा तो 0, यानी कि कुछ नहीं, खत्म। तो अब यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं x² प्लस √5। ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। लोग ले लेते हैं, जिसमें मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। तो फिर इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। तो इसको भी कुछ नहीं करेंगे, सीधे फार्मूला रख के और उस पे मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा
इसमें फॉर्मूला में भी आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, इतना याद रखना है कि एक्स स्क्वायर पहले रहेगा, उसके बाद शून्यकों का योग, तो योग में माइनस होता था इसलिए माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्योंकि ये बीच वाला होता है तो एक्स होगा, और उसके बाद होता है सी यानी कि कांस्टेंट वाला जो भाग है तो उसमें अल्फा इंटू बीटा होता है, इसलिए यहाँ पे एक्स वाई चर संख्या नहीं होता है। तो आइए अब इसको हम लोग मान को रखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 3 इंटू गुना में x, यहाँ से प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन दे देंगे अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 4 सीधे, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 और x में गुना हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3x प्लस 4, ये आपका द्विघात समीकरण ज्ञात हो गया, द्विघात बहुपद। इसी तरह से आप लोग आगे एक्सरसाइज हल कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।